हमको क्वेश्चन दिया है डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है इसका हमको क्या कैरेक्टरिस्टिक रूट मतलब क्या आइगन वैल्यू निकालना है। तो पहले क्या करते हैं हम इस ए मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहले क्या निकालो आप, द कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए विल बी ए माइनस लेमडा आई। ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ ए ये कितना होगा आपका ए माइनस लेमडा आई के बराबर होगा। ये क्या है, मैट्रिक्स ए है, आई क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर ए मैट्रिक्स के बराबर होगा। कहने का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3x3 ऑर्डर का होगा, क्योंकि ये क्या है 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो 0 1 2 1 0 -1 2 -1 0 माइनस लेमडा आई मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 और क्या 0 0 1 इतना हो गया। अब क्या करते हैं, लेमडा पहले अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लेमडा ये और ये लेमडा हो जाएगा, बाकी सभी तो जीरो ही है। अब सब ट्रैक कर लो तो देखो कितना मिलेगा आपको यहाँ से, सिंपली 0 माइनस लेमडा मतलब क्या माइनस लेमडा, 1 2 1 0 माइनस लेमडा मतलब माइनस लेमडा, -1 मतलब और सभी जगह तो जीरो ही, बस हमको डायगोनल पे देखना है। ठीक है, और 2 -1 और माइनस का लेमडा इतना मिल गया। अब क्या करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल लेते हैं। तो अब क्या करेंगे हम, द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए। ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ ए मैट्रिक्स ये कितना होगा आपका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई के बराबर होगा। कहने का मतलब ये जो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा हुआ है इसी को क्या कर लो, डिटर्मिनेंट के अंदर रख लो। ठीक है, कहने का मतलब क्या कर लो, यहाँ पे माइनस लेमडा 1 2 1 माइनस लेमडा -1 2 -1 और क्या माइनस लेमडा कर दो। ठीक है, क्या कर लो, किसी भी एक रो के अलग एक्सपेंड करो। चलो पहले रो के अलग इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो देखो कितना मिलेगा, पहले माइनस लेमडा बाहर, ये खत्म, ये कितना हो गया, सिंपली माइनस माइनस प्लस मतलब लेमडा स्क्वायर, और यहाँ पे ये 1 है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सिंपली माइनस का 1 बचेगा। फिर क्या, माइनस का 1 बाहर, ये कितना हो गया माइनस लेमडा, और क्या ये माइनस माइनस प्लस मतलब क्या +2 हो गया। ठीक है, तो फिर क्या +2 बाहर, ये कितना हो गया माइनस का 1 और ये कितना हो गया +2 लेमडा, तो -1 +2 लेमडा। बस क्या करो, इसी को पहले सॉल्व करो तो कितना मिलेगा, यहाँ पे माइनस का लेमडा क्यूब प्लस लेमडा माइनस माइनस प्लस लेमडा माइनस का 2 और यहाँ पे माइनस का 2 + 4 लेमडा। ठीक है, तो ये कितना मिला आपको, सिंपली माइनस का लेमडा क्यूब, नीचे दिख रहा है ना, तो माइनस का लेमडा क्यूब मिला, और ये 2 और 4 6 हो गया, तो +6 लेमडा -4 मिला। ठीक है, तो आगे माइनस है तो क्या कर लो, पूरी इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो एक लाइन लिख लेना, आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय माइनस हमको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा लेमडा क्यूब -6 लेमडा +4 मिल जाएगा। ठीक है, इतना हो गया, पहले इतना नोट करो, ऊपर का रफ करना पड़ेगा। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने क्या निकाला, इस ए मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाला। वो कैसे निकला था, जब हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई को सॉल्व करा था, तो हमको क्या मिला था, ये लेमडा क्यूब माइनस का 6 लेमडा +4 मिला था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये मिल चुका है, देयरफॉर द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए विल बी, ये कितने के बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। हमने क्या बोला, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे निकलता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई को रख के सॉल्व करने पे। तो ये कितना मिला हमको, ये मिला। अगर हम क्या करें, इसी को लेमडा क्यूब -6 लेमडा +4 को 0 के बराबर रख दे, तो ये जो मिला हुआ है यही क्या है, इस ए मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। ये जो ए मैट्रिक्स है इसी का क्या, ये है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब क्या करो, इसको सॉल्व करो, इसके जो भी रूट्स आपको मिलेंगे, जो भी रूट्स मिलेंगे वही क्या होंगे, इस ए मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होंगे। पहले क्या बोला हमने, बोला कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तक पहुंचो, यहाँ तक पहुंच गए। वो कैसे मिला, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई को डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई का वैल्यू निकालो, तो ये इतना मिल गया। अब अगर इसको 0 के बराबर रख दोगे, ये जो दिख रहा है आपको यही क्या है, इस ए मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। अब इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करो, जो भी इसके रूट्स मिलेंगे, देखो ये लैम्डा के टर्म में चल रहा है तो लैम्डा के आपको वैल्यू मिलेंगे, लैम्डा के रूट्स मिलेंगे, जो लैम्डा के रूट्स मिलेंगे वही क्या होंगे, इस ए मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होंगे, या सिंपली बोलो आइगन वैल्यू होंगे। ठीक है, चलो ये देखो यार, आप ऐसा मत बोल देना कि यहाँ पे -6 क्यों है,
देखो ये डिटरमिनेंट का साइन है, मॉडुलस का साइन नहीं है। मॉडुलस भले ही प्लस कर देता है लेकिन ये डिटरमिनेंट का साइन है। इसको हमने पूरा सॉल्व कर रखा है तो दोबारा ये लगाने की जरूरत है ही नहीं, इसलिए हमने क्या किया डायरेक्टली इसको लिख लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हम क्या करते हैं अपन इससे लेट मान लेते हैं कि लैम्डा का वैल्यू ले लो 2 के बराबर। ठीक है, तो लैम्डा का वैल्यू 2 इसके अंदर पुट करो तो क्या मिलेगा 2 का क्यूब मतलब का 8 माइनस 6 लैम्डा 6 टू जा 12 प्लस 4 मतलब क्या है 0 बराबर 0 यहाँ पे दे रहा है। 12 माइनस 12 0 हो रहा है, करने का मतलब लैम्डा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो 2 को इधर लाओ, लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0। लैम्डा माइनस 2 क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, लैम्डा 2 इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो 2 को इधर लाया तो लैम्डा माइनस 2 क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। क्योंकि लैम्डा क्यूब है तो हमको 3 फैक्टर मिलने वाले हैं। तो हमने एक वैल्यू अपने से मान लिया जो सही भी आया था, तो हमने एक फैक्टर अपने से बना लिया। अब बाकी जो 2 वैल्यू बच रहे हैं लैम्डा को, उसको लैम्डा का उसको निकालने के लिए क्या करो, ये जो लैम्डा माइनस 2 है इससे क्या कर लो, इसको डिवाइड कर दो। क्या है ये लैम्डा क्यूब माइनस का 6 लैम्डा प्लस 4 है। ठीक है, तो पहले देखो कितने टाइम्स जाएगा, यहाँ पे लैम्डा क्यूब है ना, तो पहले क्या कर लो आप लैम्डा स्क्वायर टर्म्स ले जाओ। ठीक है, लैम्डा स्क्वायर टर्म ले जाओगे तो स्क्वायर जब इसमें मल्टीप्लाई कर लैम्डा क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सिंपली लैम्डा स्क्वायर इसमें तो माइनस का 2 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्ट करो, ये माइनस ये प्लस तो ये कैंसिल हो गया। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे माइनस का प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर है माइनस का 6 लैम्डा प्लस 4 है। अब कितने टाइम्स ले जाओगे 2 लैम्डा स्क्वायर तो प्लस 2 लैम्डा टाइम्स ले जाओ। ठीक है, 2 लैम्डा इसमें मल्टीप्लाई कर जाएगा 2 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 लैम्डा इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा माइनस का 4 लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो सब्ट्रैक्ट करो इसको, तो ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा तो ये कैंसिल। यहाँ पे कितना मिला सिंपली माइनस का 2 लैम्डा और प्लस का 4 बचा, नीचे दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, एक लाइन और चाहिए ना। इस बार क्या करते हैं माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 लैम्डा और फिर क्या माइनस 2 2 जब 4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल। ठीक है, कहने का मतलब हमको क्या मिला लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 2 मिला। ठीक है, तो अब क्या कर लो इसी को सिंप्लीफाइड फैक्टराइज कर लो, जो भी मिलेगा वही क्या होगा लैम्डा का वैल्यू होगा। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू 2 मिल चुका है, इतना हमको मालूम है। ठीक है, ये रफ काम है, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो यार बस क्या करते हैं डायरेक्टली सीधाचार्य रूल लगा देते हैं क्योंकि लैम्डा के टर्म में है। तो देखो जैसे अगर एक्स के टर्म में रहता तो क्या लिखते हैं हम, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a लिखते हैं। लेकिन ये लैम्डा के टर्म में है तो इसको लैम्डा के टर्म में करेंगे। ठीक है, तो चलो, तो लैम्डा कितने के बराबर होगा, पहले होगा माइनस बी, तो बी कहाँ पर है यहाँ पर कितना है 2 है तो माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब क्या 4 माइनस 4, ए का वैल्यू कितना है 1 के बराबर, सी का वैल्यू कितना है माइनस 2 के बराबर, कितना हो गया प्लस 6 हो गया। ठीक है, प्लस कर दिया और 2 2 जा 4 यहाँ पे ना। अब क्या अपान 2, ए का वैल्यू तो 1 ही है तो क्या मिला ये सिंपली यहाँ से लैम्डा का वैल्यू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 2 जा 8 प्लस 4 कितना हो गया यहाँ पे 12 हो गया और डिवाइड में कितना है 2 है। ठीक है, तो 12 में क्या होता है, 12 में अगर हम देखें तो 2 6 2 और क्या 3 मतलब क्या 2 बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 को अंदर ही रख लो, 2 को बाहर निकाल लो। अब 2 से 2 कैंसिल 2 कैंसिल मतलब क्या मिला लैम्डा का वैल्यू -1 प्लस माइनस रूट 3 मिला। तो 2 लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे मिल गया और तीसरा तो हमने पहले से निकाल रखा। तो देखो लैम्डा के ये जो 3 वैल्यू मिले हैं वही क्या है इस ए मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक रूट से है जिसको आप आइगन वैल्यू भी बोलते हो। ठीक है, तो बस इसमें कैलकुलेशन है, स्टेप तो 2 ही 3 है। ठीक है, नोट करो।